हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम अपने चैनल पे बना रहे हैं हैदराबादी दम के कीमे की रेसिपी और ये रेसिपी बहुत ही इजी तरीके से बनाई है। और इसके साथ मैं यहाँ पर एक पराठे की रेसिपी भी शॉर्टली आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग इस कीमे के साथ इस पराठे को ज़रूर बनाइएगा। यकीन करें बहुत अच्छी बनती हैं दोनों चीज़ें। और रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा लिया है जिसका वज़न किया जाए तो 750 है। कीमे को हमने सबसे पहले ऐड करना है 1.5 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट जाएगा। और इसके बाद हम इसमें बिहारी कबाब मसाला 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून सीख कबाब मसाला भी ऐड करेंगे। सीख कबाब मसाला और बिहारी कबाब मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं और चाहे तो आप रेडीमेड मसाला ऐड कर सकते हैं। इसके साथ हमने यहाँ पर 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है। चिली फ्लेक्स यहाँ पर हम 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। दही यहाँ पर हम लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून गाढ़ा दही। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर एक अदद या हाफ लेमन का जूस इसमें ऐड कर लेंगे। लेमन जूस ऐड करने के बाद कीमे को मैरिनेट कर देंगे इन तमाम चीज़ों के साथ और इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। इसके साथ ही एक बड़े साइज़ की प्याज हमने ली है, बारीक स्लाइस में हमने इसे कट कर लिया है और इसे फिर बहुत धीमी आंच पर हम हाफ कप ऑयल में फ्राई करेंगे। अच्छा जी, प्याज का कलर हमें चाहिए यहाँ पर गोल्डन ब्राउन। बस प्याज को क्रिस्पी नहीं करना है, लेकिन इसको इस हद तक हमें फ्राई करना है कि इसका कलर जो है लाइट गोल्डन हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा जो हमने मैरिनेट करके रखा था। इस स्टेज पर आप कीमे को मैरिनेट करके इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और जब आपका बनाने का प्रोग्राम हो तब आप कीमा निकालें, प्याज फ्राई करें और इस कीमे को आप कुक कर लें। कोई घर में अगर दावत हो रही होती है तो अपने टाइम को बचाने के लिए हम इसकी मैरिनेशन करके रख सकते हैं। अच्छा, बस अब देखें यहाँ पे कीमे ने पानी रिलीज़ किया था और हमने दही भी ऐड किया था। तो ये तमाम पानी को हमें खुश्क करना है क्योंकि ये कीमा जो होता है बिल्कुल ड्राई होता है। इसमें पिसा हुआ कच्चा पपीता भी ऐड किया जाता है, लेकिन ये कीमा क्योंकि हम हैदराबादी स्टाइल में बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा-सा बिखरा-बिखरा होता है, यानी कीमे को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना होता। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर स्मोक देंगे। तो हमने एक कोयले को रखा था तैयार करके और अब यहाँ पर हमने एक प्याज का छिलका लिया है और इसके ऊपर हमने कोयला रखा है और यहाँ पर हम थोड़ा-सा घी लगाकर इसके ऊपर और ढक्कन को हम ढक देंगे। एयर बाहर नहीं निकलना चाहिए स्मोक की। इसके लिए अगर कोई आपके लगता है कि यहाँ से एयर ज़्यादा बाहर आ रही है तो उसको कवर करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह से ये लाजवाब सा कीमा बनके तैयार हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने सेकंड रेसिपी आपको इन शॉर्ट पराठे की भी देनी है। ये पराठा किस तरह तैयार किया जाता है। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा और 1 कप फाइन आटा लिया है। इसमें 1 टीस्पून हमने ऐड किया है नमक। मैं इस डो को तैयार करूँगी मशीन में। आप इसकी सॉफ्ट सी डो बनाइएगा और ये याद रखिएगा कि कोई लम्स ना हो। आटे को स्मूथ होने तक गूँथना है। अच्छा जी, मशीन में आटा गूँथने का प्रोसीजर इस तरह होता है कि बस थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाते हैं और आटा जैसे ही सिमटता है दैट्स इट कि ये रेडी है। अब इसके बाद इसके हम ऊपर ऑयलिंग करेंगे और इसे हम रख देंगे रेस्ट के लिए। यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून घी में
1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर मिला के एक बैटर तैयार करके रखेंगे। इसके बाद बारी आती है पराठों के पेड़ों को तोड़ने की। तो तकरीबन हमने यहाँ पर मेजर करके 100 ग्राम का एक पेड़ा लिया है। इसके बाद हम इसे हाथों से अच्छी तरह फैलाएंगे और वो मिक्सर जो हमने तैयार किया था उसे ब्रश की मदद से हम लगाएंगे और इस तरह से इसे करते जाएंगे। और ये करने के बाद भी हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आटे को रेस्ट देना है। और इसको गोल शेप करने के बाद अब हमने इसे पराठे को राउंड में बेलना है और इसे बस सेक लेना है। आप यहाँ पे कम घी लगाएं या ज़्यादा लगाएं, लेकिन ये पराठा खाने में बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये पराठे को हम कीमे के साथ सर्व करेंगे और यकीन करें बहुत मज़े का बनता है और बहुत अच्छा लगता है इस पराठे के साथ। बस इस तरह से देखें। आप चाहें तो उसको रोटी की तरह सेक लें और चाहें तो आप इसमें हल्का सा घी लगाकर और इसे तैयार कर लें। और यूँ ये मज़ेदार से पराठे और हैदराबादी स्टाइल का दम का कीमा तैयार है। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रेसिपी को लाइक करना याद रखिएगा, कमेंट भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।